चलो, गोइंग अहेड नाउ। देखो, आफ्टर यूएई, we all know that recently, under the Abraham Accord, UAE established diplomatic ties with Israel. ठीक है? Now again, I was really shocked and I find it very amazing that Donald Trump again made sure that one more Arab countries, which is called Bahrain, they have made a peace with Israel. ठीक है? ये बहुत बड़ी बात है. So Bahrain is the new country, Arab country, which has made diplomatic relations with Israel. ठीक है? So that is the thing. ये डील करवाई किसने? जैसे यूएई वाली डील करवाई किसने थी? यूएसए ने. In the same way, this deal has been done by United States of America. ठीक है? Important क्या है जानना? That who is the king of Bahrain? ठीक है? His name is हमद बिन सलमान अल खलीफा. एकदम ध्यान से पढ़ना, बिकॉज इनके लोगों के नाम सारे शेख होते हैं, सारे मोहम्मद होते हैं, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है? सो राइट इट डाउन. ठीक है, लिख लो. दिस इज एन मतलब मैं आई एम वेरी इम्प्रेस विथ हिज फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज दिस आर ह्यूज स्टेप्स. अगर कोई मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री अगर इजराइल को रिकॉग्निशन देती है और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस करती है, तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है. हाँ, ट्रम्प इज ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर दिस प्राइज. वो हम पढ़ेंगे आगे. वी विल स्टडी अबाउट इट इन द कमिंग पीपीटीज. ठीक है, ये लिख लो. एंड मुझे ये जानना है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टाइन. ये अभी हमारे लिए जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. कौन है पैलेस्टाइन का प्रेसिडेंट? सिद्धांत प्रियंका, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड. हर्षवी, गौरव, वेरी गुड. और इजराइल कब फॉर्म हुआ था ये भी बताना है. डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, टेल मी द ईयर. टेल मी द ईयर. ईयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. नित्या, हर्ष, सारा, प्रियंका, वेरी गुड. ओके, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बाजू में. प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टाइन इज महमूद अब्बास. ठीक है. एंड पैलेस्टाइन वाज फॉर्म इन द ईयर 1948. ठीक है, हमारे एक साल बाद 1948. ठीक है, चलो, आई एम गोइंग अहेड नाउ. ठीक है. अरे, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग. इसके अलावा और कौन सी कंट्रीज है और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री जिसके इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस है? मैं ये पहले पढ़ा चुका हूं. टोटल मिला के पूरे अरब वर्ल्ड में अब 4 कंट्री हो गई है. 2 तो आपको पता है, वन इज यूएई, वन इज बहरीन. तो पहले की 2 कौन सी है वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं. वो बताओ मुझे. यस, राजन, यू आर राइट. प्रसन्ना, वेरी गुड. द आंसर इज इजिप्ट एंड जॉर्डान. जब मैंने आपको एब्राहम अकॉर्ड के बारे में पढ़ाया था, तभी मैंने आपको बताया था कि यूएई इज द 3rd कंट्री. उसके अलावा 2 और कंट्री थी जिनकी बहुत पहले से इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस है. वन इज इजिप्ट. सबसे पहला इजिप्ट था. सबसे पहले इजिप्ट ने किया, फिर जॉर्डान ने किया, देन यूएई, एंड नाउ फाइनली इज बहरीन. बहरीन का कैपिटल क्या है गाइस? ओमान गलत है. ओमान तो खुद एक कंट्री है. जय, जैसे बहरीन एक कंट्री है वैसे ओमान एक कंट्री है. कैपिटल क्या होगा बहरीन का? द आंसर इज मनामा. मनामा. ठीक है. एंड प्लीज डोंट इग्नोर कैपिटल्स. वो पूछते हैं एग्जाम में, पूछते ही है और आने ही चाहिए. ठीक है, चलो अब चलता हूं आगे. सबने लिख लिया? शुड आई गो अहेड? चलो देखो, अ न्यू स्पेसक्राफ्ट will be named after Kalpana Chawla because
She was the first woman of Indian origin to go to space. She was born here and then she became a naturalized citizen of USA. ठीक है, इसलिए उनको कहा जाता है इंडियन ओरिजिन. कौन सी कंपनी है जो उनके स्पेसक्राफ्ट का नाम कल्पना चावला के ऊपर से रखेंगे? द नेम ऑफ द कंट्री इज नॉर्थरॉप ग्रूमैन. ठीक है, वो लिख लो. एंड to recognize her contribution in the field of human space flight, they have decided to name their spacecraft after Kalpana Chawla. And मैं बार बार कहता हूँ, स्पेसक्राफ्ट अलग होता है और उसको ऊपर ले जाने वाला एक रॉकेट अलग होता है. तो ये स्पेसक्राफ्ट है जो कल्पना चावला का नाम वाला, से ऊपर कौन सा रॉकेट लेके जाएगा? द आंसर इज एंटेरेस. ANTARES. लिख लो. हो गया गाइस? हाँ, फर्स्ट इंडियन पूछे ना, फर्स्ट इंडियन, नॉट इंडियन ओरिजिन, कुछ भी नहीं. अगर फर्स्ट इंडियन पूछे, हु इज द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू गो इनटू द स्पेस, देन द आंसर इज राकेश शर्मा. ठीक है, मैंने बताया था रशियन स्पेसक्राफ्ट में उनको भेजा गया था. ठीक है, इनटू द स्पेस. सो दैट इज राकेश शर्मा. चलो गाइस, हो गया. शुड आई गो अहेड बिकॉज आई हैव आल्सो क्वेश्चन फॉर यू. हो गया? ओके. नेम द स्पेसक्राफ्ट इन विच शी वाज ट्रैवलिंग एंड इट क्रैश्ड. प्रियंका करेक्ट है. जय, अपोलो, हमेशा अपोलो मिशंस होते हैं ना, दैट वेर मून मिशंस. द आंसर इज कोलंबिया. ठीक है, उनके पूरे के पूरे स्पेसक्राफ्ट का नाम था जो क्रैश हो गया था, दैट इज कोलंबिया. ठीक है, स्पेस शटल था उनका, कोलंबिया. चलो, वेरी गुड. गोइंग अहेड नाउ. देखो, इंडिया चाइना डिस्प्यूट के बारे में थोड़े नए से. चाइना की आपको पता है, अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मॉस्को गए थे टू अटेंड द एससीओ मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स. ठीक है, वो सबको पता है, मैंने पिछली बार बताया था. तो वहां पे हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर की मीटिंग चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ हुई थी. उसका नाम मैंने हमेशा से कहा है, अब हमें पता होना चाहिए. हिज नेम इज वैंग ई. सो फाइनली they have come up with a new mechanism or a new proposal which is called 5-point consensus. मतलब they have decided the 5 points on which this particular dispute will be put into rest. ठीक है, लिख लो. China's foreign minister name is very important. ठीक है, Wang Yi. हमारे वाले का नाम तो आपको पता ही है. And what they have decided, 5-point consensus. ठीक है, 5-point consensus. लिख लो. Guys, tell me where is Nathula place is located. नाथुला करके एक जगह है, वो कहां पे लोकेटेड है? सोच समझ के आंसर देना, मेहरबानी करके सोच लो, अच्छे से सोच लो. आसाम, उत्तराखंड आंसर आ रहे हैं, सिक्किम आंसर आ रहे हैं. देखो गाइस, आसाम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब गलत आंसर है. मैंने आपको बहुत टाइम पहले पढ़ाया था दैट
नाथू, नाथू, NATHU, नाथुला इज लोकेटेड इन सिक्किम, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम में लोकेटेड है। और नाकुला पास करके एक और जगह है, दैट इज नाकू, नॉट नाथू, ठीक है, वो कश्मीर में लोकेटेड है, ठीक है, कश्मीर एज इन लद्दाख, ठीक है। चलो गोइंग अहेड नाउ, हो गया सबका। चलो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए फ्रेम किया है, यू हैव टू आंसर दिस। गाइस ये क्वेश्चन मैंने पूछा है आपको, और रैकिनला करके एक जगह आपने पढ़ी होगी रिसेंटली न्यूज में, वेयर इट इज लोकेटेड, और इस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसके लिए पढ़ा है। कॉन्टेक्स्ट समझते हो, इसके बैकग्राउंड में आपने इसके बारे में पढ़ा है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो गाइस, दिस आर प्लेस बेस्ड क्वेश्चंस। आपको पता होनी चाहिए कि कोई न्यूज जो होती है, जो बहुत बहुत बार बार जिसका नाम आता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। रैकिनला इज लोकेटेड इन लद्दाख, ठीक है। वो इंडिया चाइना डिस्प्यूट जो चल रहा है उसके बारे में आता रहता है न्यूज में, ठीक है। ये है, फिर आपने फिंगर पॉइंट्स पढ़ा होगा, फिंगर पॉइंट्स न्यूज़पेपर में काफी बार आता ही रहता है ऑन डे टू डे बेसिस। इसके लिए हमें इसका ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फिंगर पॉइंट है, काला टॉप है, पैंगोंग सो है, चुशुल वैली है, हॉट स्प्रिंग्स है। फिंगर पॉइंट्स आर बेसिकली माउंटेन रेंजेस जो पैंगोंग लेक के पास है, जो पैंगोंग लेक के पास जो डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसके आसपास को जो माउंटेन्स है उनको कहा जाता है फिंगर पॉइंट्स, ठीक है। चलो गोइंग अहेड नाउ, व्हेन वाज द राफेल फॉर्मली इंडक्टेड? इसमें मैंने आपको कहा था दैट यू हैव टू रिमेंबर द डेट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और चीफ गेस्ट कौन है इसका? आदित्य, यू आर राइट, एब्सोल्युटली। हाँ, फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर मैं जानता हूं, उतना तो आप सबको याद होगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पर्सन? यस, डेट इज 10th सितंबर, 10th सितंबर, ठीक है। और चीफ गेस्ट कौन है? फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर, फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। हर नेम इज फ्लोरेंस पार्ली, ठीक है, फ्लोरेंस पार्ली। अच्छा, वेरी गुड। और मुझे ये बताओ, कौन सी कंपनी राफेल मैन्युफैक्चर करती है? कौन सी कंपनी, विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स राफेल? डेट इज 10th सितंबर। और कौन सी कंपनी करती है? डसॉल्ट, वेरी गुड, डसॉल्ट एविएशन, ठीक है। ओके गाइस, एवरीथिंग क्लियर? हाँ, डसॉल्ट एविएशन इज द कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स राफेल। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन है। हमने, इंडिया ने रिसेंटली डिसाइड किया था दैट दे वेर गोइंग टू बाय स्पाइस 2000 बॉम्ब्स। वो हम कौन सी कंट्री के पास से खरीदने वाले हैं? स्पाइस 2000 फॉर इंडियन एयरफोर्स। रशिया इज द रॉन्ग आंसर। स्पाइस 2000 बॉम्ब्स फॉर यूएसए हम किसी और कंट्री के पास से खरीदने वाले हैं। द आंसर इज इजराइल। लिख लो, इजराइल, ठीक है। Israel is the correct answer. Okay.
चलो गोइंग अहेड नाउ। ये तो सेम जो आपने आंसर्स बताए उसका ही रिपीट टेलीकास्ट देख लो 1-2 सेकंड के लिए, ठीक है। गोइंग अहेड नाउ। प्रधानमंत्री और क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्चेस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एंड ई गोपाल योजना। सिर्फ इतना ही जानना है। देखो कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम हो, आपको सिर्फ एक ही लाइन में जानना है दैट व्हाट इज दिस पर्टिकुलर स्कीम अबाउट। कुछ भी डिटेल्स नहीं पढ़नी है, लेकिन सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये स्कीम किसके रिगार्डिंग है, ये कौन से सेक्टर को बेनिफिट करेगी, बस इतना ही पढ़ना है, एक लाइन। मैं इसका आंसर भी आपको एक ही लाइन में दूंगा, ठीक है। उतनी इंफॉर्मेशन पढ़नी है, डिटेल में नहीं पढ़नी है। वेरी गुड गाइस। आपको मत्स्य का ना, अगर आपको मत्स्य क्या मीनिंग करता है वो पता होगा तब भी ये आराम से आ जाएगा। मत्स्य मीन्स फिश, सो बेसिकली फॉर फिश एंड एनिमल हस्बेंड्री, फिश एंड एनिमल हस्बेंड्री। गोपाल मतलब कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान क्या करते थे, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। सो द आंसर हियर इज दिस पर्टिकुलर स्कीम एंड एप्लीकेशन will benefit the fisheries sector and animal husbandry sector, ठीक है। Okay guys, should I go ahead? चलो, अरे नित्या एक्सीलेंट, आपने ये बताया है, दैट मीन्स यू आर प्रिपेयर थिंग्स वेल। वेरी गुड नित्या, वेरी। इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया होल्ड अ ट्राइलेटरल डायलॉग। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब दो कंट्री बात करती है, सिर्फ दो, इंडिया पाकिस्तान, दैट इज अ बाइलेटरल मीटिंग। 3 कंट्रीज मिलती है तो ट्राइलेटरल होती है। क्वाड्रिलेटरल तो हम पढ़ चुके हैं पिछले हफ्ते, और अगर बहुत सारी कंट्रीज मिलके बात करती है तो उससे कहते हैं मल्टीलेटरल मीटिंग्स, ठीक है। ओके, सो रिसेंटली इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया होल्ड अ ट्राइलेटरल डायलॉग। तीनों कंट्रीज के जो फॉरेन सेक्रेटरीज होते हैं वो साथ में मिलके ये मीटिंग की है, ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट ट्राइलेटरल डायलॉग, ये सबसे पहला ट्राइलेटरल डायलॉग है, ठीक है, बिटवीन इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। क्या काम किया है ये मीटिंग करके, टू टॉक अबाउट पीसफुल एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। पूरा का पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो पीसफुल रहे, प्रॉस्परस रहे, उसके लिए लिख लो गाइस। हाँ, वेरी गुड हर्ष, वी विल बी कवरिंग इट इन द नेक्स्ट पीपीटीज। गौतम, वो दोनों फीचर्स अलग अलग है। रैकिन ला इज डिफरेंट एंड रेजांग ला इज डिफरेंट, ठीक है। याद रखना, दिस इज द फर्स्ट एवर मीटिंग, ट्राइलेटरल मीटिंग ऑफ इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ओके गाइस, हो गया। लिख लिया सबने? ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रिसेंटली, शुरू मत हो जाना, पहले अच्छे से सुन लेना, ठीक है। रिसेंटली एक जगह पे बहुत सारी फॉरेस्ट फायर्स हुई थी। मैं कैलिफोर्निया फॉरेस्ट फायर की बात नहीं कर रहा, वो तो चल रही है अभी। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी जगह पे, इट वॉज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की भी बहुत ज्यादा खराब फॉरेस्ट फायर्स हुई थी।
few months before. Very good guys. तो वो कौन से पार्ट में हुआ था? बिकॉज मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था. हाँ, सदर्न ऑस्ट्रेलिया. एंड यू विल ऑल्सो रिमेंबर दैट दे किल्ड सो मैनी कैमल्स. मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, पता है ना? कैमल्स, न्यू साउथ वेल्स. यस, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, जहां पे न्यू साउथ वेल्स आया है, वहां पे दे ऑल्सो किल्ड सो मैनी कैमल्स. ठीक है, वेरी गुड. एंड कोलास ऑल्सो. यस, कोलास तो बेचारे दे गॉट बर्न्ड इन द फॉरेस्ट फायर्स. ठीक है, ओके गाइस, वेरी गुड. ठीक है. और इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी का नाम क्या है? हु इज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? एक भी आंसर नहीं आया अभी तक. आई एम वेरी शॉक्ड. क्या नाम है? हाँ, हिज नेम इज हर्षवर्धन श्रृंगला. ठीक है, एंड ही रिप्लेस गोखले साहब. ठीक है, चलो, वेरी गुड. गोइंग अहेड नाउ. देखो, ध्यान से सुन लेना, बिकॉज यू गाइस अभी तो आप सब क्लैट की एग्जाम भी दे रहे हो, सो आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट. देखो, द प्रीवियस गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र passed a bill मतलब passed a law giving reservation to the local मराठा community. जो महाराष्ट्र की लोकल कम्युनिटी होती है मराठा, ठीक है, उनके रिजर्वेशन के लिए दे पास द बिल. नाउ दैट पर्टिकुलर बिल, ध्यान से सुनना तो आपको क्लियर हो जाएगा, बाद में लिख लेना. दैट पर्टिकुलर बिल ऑफ गिविंग रिजर्वेशंस टू मराठा वाज चैलेंज इन बॉम्बे हाई कोर्ट. तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको वैलिड गिना. ठीक है, मतलब कि ओके, रिजर्वेशन ठीक है, कोई बात नहीं, आप दे सकते हो. सो नाउ द पीपल अगेन चैलेंज दैट पर्टिकुलर जजमेंट इन सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे ला दिया है कि भाई रुक जाओ, अभी हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर अ वाइल उस रिजर्वेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया है. ठीक है, why? What is the observation of Supreme Court? Supreme Court has stated that will breach the 50% reservation cap in the famous Indra Swani versus Union of India. Please write it down. This is a very landmark judgment given by Supreme Court. Supreme Court ने under this Indra Swani judgment उसमें OBC रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया था इन इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि ठीक है भाई, आप रिजर्वेशन दे दो ओबीसी को, कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी गवर्नमेंट रिजर्वेशन मोर देन 50% नहीं होना चाहिए. दैट वाज सेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट. एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट सेड कि क्रीमी लेयर जो होता है विद इन ओबीसी, दैट शुड नॉट बी गिवन द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन. ठीक है, अभी ध्यान से ये जो मैंने 2-3 चीज बातें की है वो अच्छे से लिख लो. इंदिरा स्वानी जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पढ़ लिख लो अभी आराम से. क्योंकि पता है दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बेसिकली दैट दिस पर्टिकुलर जजमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट केस, व्हाट राइट. इसके लिए मैं आपको टॉक्ड अबाउट राइट टू इंटरनेट इन द शिरीन केस वर्सेस केरला. जब केरला हाईकोर्ट ने बताया था दैट इंटरनेट इज द फंडामेंटल राइट. ठीक है, याद आया आप सबको या भूल गए? शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. हाँ, बस याद आना चाहिए. यस, दिस आर इंपॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है, ये लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है, बिकॉज दे विल स्ट्रेट अवे आस्क यू द क्वेश्चन दैट इन विच केस राइट टू इंटरनेट वाज डिस्क्राइब्ड एज अ फंडामेंटल राइट. नीचे चार ऑप्शन दे देंगे. ठीक है, सो हमें पता होना चाहिए.
ओके गाइस, लिख लिया? रिटर्न गाइस? ठीक है, देखो ध्यान से क्वेश्चन सुनना और अच्छे से आंसर देना, ठीक है? मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर एक आर्टिकल है, ठीक है? वो आपको बताना है। राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? एक ही आर्टिकल बताना है, मैं कह रहा हूं एक ही, मैं बहुत बार पढ़ाया आपको। राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। शिखर, आप आर्टिकल 300 कहां पे पहुंच गए? वापस आ जाओ, मैं फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूं। देखो, ठीक है, सब लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर, एक दो को छोड़ के। मैं समझा देता हूं एक बार वापस। राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई इंसान तभी एक्सप्रेस कर पाएगा, कुछ बोल पाएगा, जब उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन होगी। समझ गए आप लोग? अगर मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, आज मैं पढ़ रहा हूं, मैंने पढ़ा तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सो राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, ठीक है? एज सिंपल एज दैट, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं। के पुट्टुस्वामी जजमेंट ensures right on Indian citizen। ये जजमेंट के अंदर के पुट्टुस्वामी इज अ केस इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंडर एक राइट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। वो राइट का आप मुझे बताओ कौन सा राइट था वो, और कौन से आर्टिकल के अंदर था? जैसे पहले वाले में आर्टिकल 19 है, तो इसमें जो राइट मिला है वो कौन से आर्टिकल में था? हाँ, वेरी गुड गाइस। देवांशी 32 नहीं आएगा। लेट मी टेल यू, राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21, ठीक है? आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है? चलो गाइस, हो गया? शुड आई गो अहेड? शिरीन में दो आएंगे। शिरीन केस में इट इज आर्टिकल 19 एंड 21 दोनों। यस, चलो शुड आई गो अहेड गाइस? सब कुछ क्लियर? जाऊं आगे? चलो, और देखो, आप लोगों को कुछ भी पता ना चले यार, आपको ऐसा हो कि नहीं मुझे थोड़ा कुछ ज्यादा जानना है इसके बारे में, तो आप कोई इस आर्टिकल को या जजमेंट को लिख के गूगल कर दो इंडियन एक्सप्रेस, और कोई भी एक आर्टिकल पढ़ लो, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इफ यू हैव एनी XYZ डाउट्स, ठीक है? चलो, ये मैं ज्यादा, अगर आपको थोड़ा कुछ देखना है तो करना, वरना दिस इज फाइन, दिस इज गुड इनफ, ठीक है? चलो देखो, डोनाल्ड ट्रंप was recently nominated for Nobel Peace Prize, ठीक है? And this is not the first time that he was nominated for Nobel Peace Prize. Why? पिछले 2-3 साल से उनका नाम नोबेल प्राइज के लिए रेकमेंड किया गया है। पहले क्यों किया गया था उनका प्राइज, उनका नाम रेकमेंड? बिकॉज ऑफ हिज गुड अप्रोच विथ नॉर्थ कोरिया। आपको पता होगा कि नॉर्थ कोरिया और यूएसए ने काफी मेहनत की थी टू स्टेबलाइज द न्यूक्लियर इश्यू ऑफ नॉर्थ कोरिया, ठीक है? तो पहले उनको नॉमिनेशन उस बात के लिए किया गया था, लेकिन वो नहीं जीते। अभी आपको क्यों लगता है, व्हाट कुड बी द रीजन दैट दिस पर्सन फ्रॉम नॉर्वे, टिब्रिक, जो भी उसका नाम है, यहाँ पे लिखा है ना? हाँ, वेरी गुड प्रार्थी, वेरी गुड।
किस वजह से उनको अभी रिसेंटली नॉमिनेट किया है? देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट. यस, एब्राहम रिकॉर्ड पहले उनको किया गया था बिकॉज ऑफ यूएसए नॉर्थ कोरिया डील. अभी उनको किया गया है बिकॉज ऑफ द एब्राहम रिकॉर्ड, जहां पे उन्होंने यूएई और इजराइल के बीच में दोस्ती करवाई. ठीक है, लिख लो गाइस, इस बंदे का नाम भी याद रखना. हाँ, यस सारा, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम डील. एब्राहम अकॉर्ड इज यूएई एंड इजराइल डील. उसे एब्राहम अकॉर्ड भी कहा गया है. ठीक है, लिख लो. आदित्य, अभी ऐसा कुछ अलग नाम नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, गर्वित अक्टूबर में होगा. गौतम, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं. ओके गाइस, हो गया. सबका हो गया. शुड आई गो अहेड? पिछली बार का कौन जीता था नोबेल प्राइज 2019? सॉरी, मतलब जस्ट पिछले वाला 2020. एबी अहमद अली. और वो कहां के प्राइम मिनिस्टर है? इथोपिया. वेरी गुड गाइस. He was the prime minister of Ethiopia and he settled border disputes with his neighbors. उनके लिए उनको दिया गया था नोबेल पीस प्राइज. ठीक है, चलो मुझे ये बताओ, बराक ओबामा को नोबेल मिला है या नहीं मिला है? बताओ बताओ, सोच के बताओ. मिला है या नहीं मिला? उनको मिला है. जो भी नो 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 लिख रहे हैं, दैट इज रॉन्ग. ही हैव गॉटन द नोबेल पीस प्राइज एग्जैक्टली 1 साल बाद. ही वाज सिलेक्टेड इन 2008 और 2009 में तो उनको पीस प्राइज भी मिल गया था. ठीक है, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. ठीक है, चलो. इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए इन पीसफुल वे. ठीक है, ही वाज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस. दैट वाज द रीजन. चलो, गोइंग अहेड नाउ. डेविड एटनबरो, author and natural historian, was recently awarded Indira Gandhi Peace Prize 2019. ठीक है, now this particular person is very fond of nature, flora, fauna, biodiversity, and he has contributed immensely in this sector. ठीक है, so उस particular contribution को recognize करते हुए उनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 मिला है. लिख लो.
ओके गाइस, हो गया। श्याम, आप खुद सोचो, क्या आपको लगता है कि कोई पेपर में, कोई एग्जाम, मतलब कोई एग्जाम पेपर में उसके बारे में पूछ सकते हैं? आप खुद सोचो। मतलब आप सब दे रहे हो एग्जामिनेशन टू गो इन गुड स्कूल्स अहेड, ठीक है? मतलब उसमें कंगना के बारे में क्यों पूछेंगे भाई? सुशांत सिंह के बारे में कोई क्यों पूछेंगे, क्यों? देयर कैन बी नो रीजन, ठीक है? सो यू शुड नॉट एट ऑल गिव अटेंशन टू दोस थिंग्स, ठीक है? चलो गाइस, ये हो गया। शुड आई गो अहेड? ओके, प्लीज अभी इसका आंसर आना चाहिए आपको, ठीक है? मैं आपको तीसरी बार पढ़ा रहा हूं। स्वनिधि योजना किनके लिए थी? श्रीकर, प्रसन्ना, श्रद्धा, वेरी गुड। आदित्य, वेरी गुड। सिर्फ मुझे इतना जानना है, दिस पर्टिकुलर स्कीम वॉज टारगेटेड टू विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी? हाँ, वेरी गुड। इशिता, गौरव, आरुषि, एकदम सही आंसर है। दिस पर्टिकुलर स्कीम वॉज फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है? जो होते हैं ना हॉकर्स, जिसे हम कहते हैं, उनको लोन दी थी 10,000 रुपए, ठीक है? वेरी गुड। आफ्टर द लॉकडाउन उनको 10,000 रुपीज दिए गए थे फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है? जिनसे वो अपना बिजनेस वापस शुरू कर सके। चलो गाइस, वेरी गुड, गोइंग अहेड। वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर समिट was recently held in India. आपको मुझे ये बताना है, who was the keynote speaker and organized by which organization? श्रीकर, क्या पूछ सकते हैं उसके बारे में, मुझे बताओ आप। मैंने पढ़ाया है, मतलब ये तो आना ही चाहिए, ठीक है? मैंने वो भी बताया था, लाइक उसका हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन गुरुग्राम। द आंसर इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है? वेरी गुड। एंड स्टैनली विटिगम, स्टैनली विटिगम कौन है ये इंसान? ही गॉट द नोबेल पीस प्राइज इन केमिस्ट्री with John Goodenough and Akira Yoshino for the revolutionary discovery of lithium ion batteries, ठीक है? प्लीज राइट इट डाउन, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है? बिकॉज सोलर पावर प्लांट के साथ मेन इश्यू क्या होता है पता है आपको? कि अगर एनर्जी जनरेट कर ली हमने, तो उसे हम स्टोर कैसे करेंगे, ठीक है? और लिथियम बैटरी की टेक्नोलॉजी जब तक एडवांस नहीं होती है, तब तक सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए थोड़े इश्यूज रहते हैं, ठीक है? नाउ दिस थ्री पर्संस हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली विद सम काइंड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द लिथियम आयन बैटरीज, ठीक है? लिख लो। हो गया गाइस? चलो,
ठीक है, गोइंग अहेड नाउ। देखो, मैंने पिछली बार आपको कोवैक्स फैसिलिटी के बारे में पढ़ाया था, रिमेंबर व्हेन आई सेड दैट यूएसए विल नॉट बी जॉइनिंग द कोवैक्स फैसिलिटी, ठीक है। तो आज उसके बारे में थोड़ा ज्यादा देखेंगे हम, दैट है क्या कोवैक्स फैसिलिटी। कोवैक्स फैसिलिटी इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो मैंने आपको तब भी बताया था, एंड द गैवी अलायंस। गैवी स्टैंड्स फॉर ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन, ठीक है, to develop, buy and equitably distribute approved coronavirus vaccine to all countries। बेसिकली ये अलायंस बनाया गया है ताकि कोई भी गरीब सी कंट्री भी क्यों ना हो, एनी पुअर कंट्री शुड नॉट बी डिवॉइड ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन, ठीक है, लिख लो। गौरव आया आपको? बस, देन आई एम हैप्पी। क्वेश्चन आए ना आपको उसके? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन, आदित्य। चलो गौरव, अच्छा है, वेरी गुड। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन, ठीक है। हाँ राजन, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। द मेन फंडिंग इज ऑल्सो फ्रॉम बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। So it's a very huge organization. चलो गाइस, हो गया। आज मुझे हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछने हैं आपको बाद में, इसके लिए एवरीवन। आरुषि, योर कैमरा इज ऑन, कैन यू प्लीज टर्न इट ऑफ? Okay guys, चलो, I'm going ahead now. देखो, this is the most important news recently. Hypersonic technology vehicle, से सुन लो मेरी बात, बाद में लिखना, ठीक है। Hypersonic technology demonstrator vehicle has been developed by India, ठीक है। गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू? सुनाई दे रहा है मेरा आवाज आपको? हाँ ठीक है, चलो, यस, ओके। सो दिस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडिया, ठीक है। एज यूजुअल किसने बनाया होगा? डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक है। नाउ इंडिया इज द फोर्थ कंट्री हु हैज द कैपेबिलिटी टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी तक हमने कुछ मिसाइल नहीं बनाई है, हमने सिर्फ एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, टेस्ट किया है अच्छे से, दैट ये चल रही है या नहीं, ठीक है। सो दैट इज द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव टेस्टेड, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, बिकॉज दिस इज अ प्योरली इंडिजिनियसली डेवलप्ड टेक्निक। हमने कोई भी फॉरेन कंट्री की हेल्प नहीं ली है इन डेवलपिंग दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड इसके लिए एक इंजन इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल, विच इज कॉल्ड स्क्रैमजेट इंजन, ठीक है। स्क्रैमजेट इंजन के बिना ये टेक्नोलॉजी पूरी नहीं हो सकती है। एंड रिमेंबर दिस गाइस, अपने बुक में लिखो आराम से। हाइपरसोनिक का मतलब when the particular vehicle is faster than 6 times fast with the speed of sound, मतलब ये जो मैं बोल रहा हूं उससे 6 टाइम फास्ट ये ट्रैवल करता है ये मिसाइल, ठीक है। मिसाइल मतलब दिस टेक्नोलॉजी। और आपको एक हाइपरसोनिक होता है, एक सुपरसोनिक होता है। सुपरसोनिक हाइपरसोनिक के नीचे आता है, ठीक है। सुपरसोनिक, हाँ मैं वही समझा रहा हूं श्रीकर। सुपरसोनिक ट्रैवल्स फास्टर अप टू 3 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे 3 गुना ज्यादा तेज होता है जो कोई भी व्हीकल, तो उसे कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। और कोई भी व्हीकल 6 टाइम फास्ट होता है, 6 टाइम फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड,
दैट इज कॉल्ड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब पता चल गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पैराग्राफ आए तो ये सब पता होना चाहिए। स्क्रैमजेट इंजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। लास्ट सेकंड लाइन देख लो, स्क्रैमजेट इंजन। ठीक है, अभी लिख लो आराम से। एंड वी आर द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड हु हैज दिस टेक्नोलॉजी। रशिया, यूएसए एंड चाइना के बाद इंडिया के पास है। ठीक है, हो गया गाइस। ये अभी हमने मिसाइल नहीं बनाई है, दिस इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी दैट वी हैव सक्सेसफुली टेस्टेड। ठीक है, इसका वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा डीआरडीओ की साइट पे, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल पे। ठीक है, चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, आता ही होगा क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया है। डीआरडीओ जो टेस्ट करता है मिसाइल्स, उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स का नाम पूछा है मैंने। ठीक है, मुझे स्टेट का नाम मत बताना, सिटी का नाम मत बताना। जैसे इसरो सारे जो भी लॉन्च है वो कहां से करती है? विक्रम साराभाई सतीश धवन श्रीहरिकोटा। ठीक है, सॉरी विक्रम साराभाई नहीं, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, उसी तरह इसरो कहां से लॉन्च, डीआरडीओ कहां से लॉन्च करता है? अरे डीआरडीओ कहां से, मतलब विक्रम साराभाई कहां से आएंगे? जय, मैंने आपको बताया था मुझे फैसिलिटी का नाम चाहिए, आपने मुझे जगह का नाम बताया। द आंसर इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्लीज राइट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने फैसिलिटी का नाम पूछा था, दैट इज कॉल्ड एपीजे अब्दुल कलाम कॉम्प्लेक्स विच इज लोकेटेड इन व्हीलर आइलैंड और ओडिशा। लिख लो, पूरी ये लाइन लिखो, एपीजे अब्दुल कलाम इज द कॉम्प्लेक्स, इट्स अ फैसिलिटी। फैसिलिटी समझते हो ना, मतलब अ बिग फैसिलिटी वेयर ऑल द थिंग्स आर प्रोवाइडेड। और ये पूरी की पूरी फैसिलिटी कहां पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन व्हीलर आइलैंड इन ओडिशा। ठीक है, लिख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो हो गया, सब कुछ लिख लिया। चलो गोइंग अहेड। Who is the recently appointed election commissioner? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, मुझे इसका एक ही आंसर चाहिए और वो सही आंसर चाहिए, मेहरबानी करके। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अनुष्का, आपने इतना गलत आंसर कहां से लिख लिया? अनुष्का सोचो, सुनील अरोड़ा गलत है, ही इज ऑलरेडी द इलेक्शन कमिश्नर। मैंने तो रिसेंटली पूछा है, रिसेंटली। आपको पता होगा अशोक लावासा रिजाइन, तो उनके जगह पे किसी और को तो बनाया होगा। मैंने तो डिटेल में पढ़ाया था आपको, तब मैंने आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी समझाया था। द आंसर इज राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार, ही इज द रिसेंटली अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, ही रिप्लेस्ड अशोक लवासा। ठीक है, कितने मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? वेरी गुड, 3। एक चीफ होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
और 2 होते हैं सिर्फ ईसी। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड गाइस। चलो गोइंग अहेड नाउ। देखो रिसेंटली यूएस ओपन चल रहे हैं, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था द इंडियन पर्सन आफ्टर 7 years गॉट क्वालिफाइड फॉर द सेकंड राउंड। तो इसमें एक बहुत ही अजीब चीज हुई है, नोवाक जोकोविच वाज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम यूएस ओपन, ठीक है, ही इज द करंट वर्ल्ड नंबर 1। व्हाट हैपन एक्चुअली, ही इंसिडेंटली हिट बॉल टू अ जज, टू द जज जो वहां पे बैठता है ना लाइन के बीच में, उसको, तो उसको गले पे लग गया, ठीक है। सो ही हैज बीन डिस्क्वालिफाइड अंडर द रूल्स ऑफ यूएस ओपन, ठीक है। और ये किसके साथ मैच खेल रहे थे तब हुआ? द आंसर इज पाब्लो कैरेनो बुस्ता, ठीक है। यस करेक्ट आरुषि, नो जोकोविच, नो नडाल, नो फेडरर, ठीक है। राइट इट डाउन, दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। श्रीकर रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा वो तो। अच्छी बात है, मैं वैसे भी शी इज अ गुड प्लेयर। ग्रैंड स्लैम प्रिपेयर करके जाना, ठीक है, अच्छे से। अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा ही था, हु वॉन द 2019 यूएस ओपन और एक्सेट्रा, ठीक है। सो वो देख लेना एक बार। ओके गाइस, हो गया। Guys, should I go ahead? चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। एक आर्टिकल बताना है आपको, बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आना चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन इन विच आर्टिकल, इतना ही बताना है। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, बहुत इजी है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में मेंशन है? अरे वेरी गुड, सबने सही आंसर लिखा है। श्रीकर आपका गलत है सिर्फ। द आंसर इज आर्टिकल 44, ठीक है, अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। आर्टिकल 44 टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और कौन सा आर्टिकल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है? विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुए हैं अंडर आर्टिकल, कौन सा है? आरुषि, आदित्य, सिद्धांत, आदित्य, हितांशी, सबका सही आंसर है अंडर आर्टिकल 131। मैंने आपको पढ़ाया था छत्तीसगढ़ और केरला के बारे में, ठीक है। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो गोइंग अहेड नाउ। देखो अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट स्टेप, ठीक है। इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी जिसे कहते हैं, they have deployed female doctors at forward locations in Ladakh for the first time, ठीक है। They have deployed the female doctors on the forward post. Forward post वो होती है जहां पे there are high chances of conflict, ठीक है, जहां पे conflict होने के chances बहुत ज्यादा होती है, उन्हें forward positions कहा जाता है, ठीक है, because they are located on the first line of defense, ठीक है।
तो वहां पे आईटीबीपी ने फॉर द फर्स्ट टाइम फीमेल डॉक्टर्स को स्टेशन किया है। अलॉन्ग विद द फीमेल डॉक्टर्स नर्सिस को भी भेजेंगे, पैरामेडिक्स को भी भेजेंगे, ऑल वुमेन। ठीक है, क्या काम करेंगे? दे विल लुक आफ्टर द मेडिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रूप्स। आप समझते हो आईटीबीपी पता है क्या करती है? आईटीबीपी गार्ड्स द बॉर्डर अलोंग द चाइनीज फ्रंट बेसिकली। तो वहां पे इतने हाई एल्टीट्यूड पे दे विल बी हेल्पिंग द आर्म फोर्स पीपल। ठीक है, लिख लो। पैरामेडिक्स मतलब क्या है? दे आर लाइक एंसिलरी टू डॉक्टर्स। दे हेल्प डॉक्टर्स टू कैरी आउट देयर डिफरेंट सर्जरीज बोल सकते हो, और दे हेल्प देम आउट इन देयर मेडिकल रूटीन। ठीक है, दे आर कॉल्ड पैरामेडिक्स। हाँ, नर्सिस कह सकते हो। पैरामेडिक्स इज मच मोर सोफिस्टिकेटेड टर्म, बट आई वुड से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर एजुकेशन। ठीक है, नर्सिस थोड़ा अलग पढ़ती है और पैरामेडिक्स कुछ अलग पढ़ते हैं, वो उतना मुझे पता है। हो गया गाइस? कौन सा क्वेश्चन गौतम? The question was very simple. The Uniform Civil Code is mentioned in which article in the Indian Constitution? And the answer is Article 44. ठीक है, बस उतना ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन भी हो गया, आंसर भी हो गया। Okay guys, should I go ahead? ओके चलो। गौतम वो तो मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप 1.5 घंटे के लेक्चर में बैठे हो देन प्लीज पे अटेंशन, बिकॉज विद द न्यूज आई एम टॉकिंग अबाउट वेरियस अदर एस्पेक्ट्स। पता है, सो आप इजीली क्वेश्चन आंसर कर पाओ। ठीक है, इसके लिए पूरा पूरा ध्यान दे दो, अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन। Which city will host the 3rd annual Indo-Pacific Business Forum? ठीक है, the answer is Vietnam's capital Hanoi। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। इजी क्या मतलब, बहुत फैक्चुअल है, इसमें कुछ पढ़ाने जैसा नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रखना है कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ओके गाइस, हो गया? जाओ आगे। इसमें कुछ नहीं लिखना, 3 लाइन लिखनी है सिर्फ। ठीक है, चलो चलो। देखो, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस। ठीक है, इससे क्या है, इट इज इजियर फॉर अस टू काउंटर चाइना। रिसेंटली इंडिया एंड जापान हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल प्रोविजंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज बिटवीन द आर्म फोर्सेस। मतलब इंडिया की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स और जापान की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, they can use each other bases, they can use each other supplies। ठीक है, to help each other out। ठीक है, so this is a very important pact, military pact between India and Japan। ठीक है, अगर इंडिया की किसी शिप को कुछ चाहिए then they can dock on Japanese navy base and get those services। in the same way अगर जापान की नेवी या एयरफोर्स को कुछ हेल्प चाहिए
इंडियन एयरफोर्स के बेस से, सो दे कैन प्रोवाइड इट टू देम, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड जापान, ठीक है, लिख लो। ऑल दिस थिंग्स आर डन टू बैलेंस चाइना बेसिकली, ठीक है। हाँ गौरव, बेसिकली अगर चाइना को मतलब यहाँ पे देखना हो तो इन सारी कंट्रीज का ग्रुप है, एक ऐसा समझ लो, ठीक है, काउंटर ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया एक पार्ट है, जापान एक पार्ट है, यूएस एक पार्ट है। इन सबका इंटरेस्ट यही है दैट हाउ टू टैकल चाइना, ठीक है। बेसिकली इसके लिए आप समझो ना, हमने कितने सारे अलायंसेस किए हैं। हमने पिछले हफ्ते क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा, फिर 2+2 डायलॉग के बारे में पढ़ा, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स आर डन टू काउंटर चाइना, ठीक है। यस अनुष्का, यू आर राइट। ओके गाइस, हो गया। हाँ, पस्ती वाला आया है, इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है। चलो गोइंग अहेड, ठीक है। चलो देखो, एक और ग्रुप है, द ग्रुप नेम इज वेरी सिंपल, RIC। RIC में कौन सी कंट्रीज आती है अगर आपको पूछे तो? द आंसर इज रशिया, इंडिया एंड चाइना। एंड डोंट थिंक दैट दिस आर स्टूपिड न्यूज। स्टूपिड न्यूज मतलब सर ऐसा थोड़ी पूछ लेंगे कि RIC में कौन सी कंट्रीज आती है। रिसेंटली एक एग्जाम में ब्रिक्स का फुल फॉर्म पूछा था, IPL का फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है। सो एवरी क्वेश्चन हैज इट्स ओन यूटिलिटी। RIC स्टैंड्स फॉर रशिया, इंडिया एंड चाइना कोऑपरेशन। अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ अ ट्राइलेटरल मीटिंग बिटवीन रशिया, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। लिख लो जितना मैंने लिखा है यहाँ पे। IPL का फुल फॉर्म इज इंडियन प्रीमियर लीग। फिर नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है। सो ये सब तो आना चाहिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है बताओ? आप लोग मुझे बताओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? उसमें नीति का ही बताना पड़ेगा आपको। खुशी गलत है। आप समझ रहे हो? देखो कैसी गलती हो रही है। द आंसर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। लेकिन इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, लेकिन वो इतने क्लोज ऑप्शंस देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? शुड आई गो अहेड गाइस? हाँ बताओ यार जल्दी। सिर्फ एक ही जन ने हाँ बोला है, फिर आगे चलाऊंगा, बाद में बोलेंगे कि सर आपने पिछले क्या पूछा था, क्या लिखा था, ठीक है। ओके चलो गोइंग अहेड। देखो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, नाम से आप लोग ट्राई करो समझना। बेसिकली इट टॉक्स अबाउट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अगर आज किसी फॉरेन एंटिटी को इंडिया में कुछ डोनेशन देना है तो उसके बारे में ये है, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। अगर आपका एनजीओ है, सपोज अगर मेरे फैमिली का कोई एनजीओ है, कोई ट्रस्ट है, तो वहां पे ऐसे ही हमें कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता है। वी हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम द यूनियन होम मिनिस्ट्री। अगर मेरा ट्रस्ट है या एनजीओ है और उसमें मुझे फॉरेन डोनेशन लाने हैं तो मुझे
होम मिनिस्ट्री से एक परमिशन लेनी पड़ेगी अंडर FCRA, ठीक है। सो रिसेंटली गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब जो गोल्डन टेम्पल है वहां पे उनको परमिशन दी गई है फॉर अलाउइंग देम टू गेट फॉरेन फंड्स, ठीक है। लिख लो अभी, दिस इज इंपॉर्टेंट। इट विल एनेबल गोल्डन टेम्पल टू रिसीव फॉरेन डोनेशंस, ठीक है। गौरव वो तो पता नहीं है, मतलब पूरा उसका तो डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लिख लो ये। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, ठीक है। एक FCRA तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। हो गया। आनिया थोड़ा जल्दी लिखो। चलो, शुड आई गो अहेड? लार्जेस्ट मून ऑफ मार्स, उसका नाम क्या है ये आपको बताना है मुझे। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली इसके फोटोज की इमेज पब्लिश की थी? नित्या, आरुषि, झील करेक्ट, इशिता करेक्ट, सिद्धांत, आदित्य वेरी गुड, श्रीकर करेक्ट। ये मैं आपको पिछले पढ़ा चुका हूं। मार्स के लार्जेस्ट मून का नाम है फोबोस। एंड नासा ने नहीं किया था, इसरो ने किया था। हमारा जो मार्स ऑर्बिटर है, मॉम मिशन, मॉम, तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिटर ने इसरो के लार्जेस्ट मून का फोटो, हाँ, उसका लार्जेस्ट मून का फोटो क्लिक करके सेंड किया था, ठीक है। द आंसर इज इसरो और द नेम इज फोबोस, ठीक है। अभी एक एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, मैं मतलब शॉक हो गया था। द क्वेश्चन वाज, ध्यान से सुनना और आंसर देना है, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम? Which is the largest planet in our solar system? देखो, ये क्वेश्चन था। द आंसर इज जुपिटर, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए, बिकॉज मैं तो शायद कंफ्यूज भी हो जाऊं, कोई कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो पता होना चाहिए हमें, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूं आदित्य, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली ट्रिकी लगते हैं। सैटर्न दिया होगा, जुपिटर और सैटर्न में कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में बिकम ट्रिकी। रेड प्लैनेट इज मार्स, इट इज वेरी सिंपल। ये पता ही होना चाहिए, दिस इज मस्ट नोन। इसलिए मैं कह रहा हूं IQ की बुक पढ़ो आप लोग, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन सिम्बायोसिस वी वर आस्क्ड द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, एग्जैक्टली माय पॉइंट, ठीक है। तो वो पढ़ना ही पड़ेगा, ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एंड दिस आर इजी, रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस। चलो
2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स ऑनर्स, यूएसए में एक लिस्ट डिक्लेयर किया गया था अबाउट द इमिग्रेंट्स जिन्होंने यूएसए में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया था। उसमें 2 इंडियन का नाम था, इंडियन एज इन इंडियन ओरिजिन पीपल। उनका नाम क्या है? आदित्य, आपका आंसर एकदम सही है, एक्सीलेंट जॉब। These were Indian origin people who have contributed so much for the American society. एक डॉक्टर था और एक प्रोफेसर है। श्रीकर गलत आंसर है। आरुषि सोचो, आप रतनलाल कह रहे हो बट ही इज एसोसिएटेड विद सम अदर एक्टिविटी। हेतांशी यू आर राइट, इशिता यू आर राइट, सिद्धांत आपका सही आंसर। देखो देखो, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा प्लीज, अभी आपकी एग्जाम आ रही है तो मेक श्योर कि आप पिछले लेक्चर्स अच्छे से रिवाइज कर रहे हो। अभी मैं आंसर लिखूंगा ना तब आपको याद आ जाएगा। एक का नाम था राज चेट्टी, ठीक है, और दूसरे भाई साहब का नाम था सिद्धार्थ मुखर्जी, ठीक है। मैंने आपको तब भी बताया था राज चेट्टी he was a professor in Columbia, I guess, and Siddharth Mukherjee was a doctor, ठीक है। Yes आदित्य, Ratanlal was associated as food prize winner, absolutely correct, ठीक है। Okay guys, अब आपको याद आया, ये पढ़ाया, ये मैंने 2 नाम लिखे तो आपको कुछ क्लिक हो रहा है कि हाँ सर आपने ये 2 नाम पढ़ाए थे हमें, ठीक है। They are of Indian origin people who have contributed immensely in the American society. इसलिए उनको ये ऑनर दिया गया है, ठीक है। चलो गोइंग अहेड। ओके गाइस, आगे जा रहा हूं। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस जिनीवा, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, गलत आंसर मत देना, मैंने बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है ये। हाँ आदित्य, वेरी गुड आदित्य, यू आर रॉक सॉलिड इन योर प्रिपरेशन। खुशी थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, जो मैंने लिखा है उसके ऊपर ध्यान से सोचो। गौरव आपसे थोड़ी गलती हुई है। आरुषि करेक्ट, इशिता करेक्ट, श्रद्धा थोड़ी गलती हुई है। आप लोगों को मैंने ये पढ़ाते वक्त भी समझाया था, अब आपको याद आएगा कि सिर्फ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन पूछे, सिर्फ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, तो आंसर आएगा टी.एस. तिरुमूर्ति। लेकिन मैंने यहाँ पे पीछे जिनीवा लिखा है, तब मैंने आपको बताया था दैट यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी ऑफिसेस, बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की ऑफिसेस इज लोकेटेड इन जिनीवा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है यूनाइटेड नेशंस के जिसकी ऑफिसेस आर लोकेटेड इन जिनीवा। तो वहां पे तो कोई चाहिए जो इंडिया को रिप्रेजेंटेटिव करेगा, तो उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट कौन करेगा? हिज नेम इज इंद्रमणि पांडे। यहां पे लिख लेता हूं, इंद्रमणि पांडे, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क, उसमें कौन है? द आंसर इज टी.एस. तिरुमूर्ति। अभी कुछ याद आया, अब क्लियर हो गया। अब सबको पता चल गया व्हाट इज द डिफरेंस, मेरा मेन प्लान क्या है, मतलब व्हाट इज माय मेन इश्यू। जिन्होंने टी.एस. तिरुमूर्ति लिखा, अगर वो यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क के बारे में पूछे हु इज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, देन द आंसर इज टी.एस. तिरुमूर्ति। लेकिन जिनीवा में कौन है हमारा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन? द आंसर इज इंद्रमणि पांडे। ठीक है गाइस, चलो गोइंग अहेड। प्रोजेक्ट प्लैटिना हमने पढ़ा है, तो आप लोग मुझे बताओगे कि हमने किसके रिगार्डिंग पढ़ा था? प्रोजेक्ट प्लैटिना मैं पढ़ा चुका हूं आपको। वेरी गुड आदित्य, आदित्य एक्सीलेंट जॉब।
रियली वेरी गुड. सिद्धांत अगेन वेरी गुड जॉब. Largest plasma therapy program by Maharashtra government. Yes guys, very good. आप सबको आया है. Yes, every one of you have given the correct answer. It is the world's largest plasma therapy. ठीक है, कहां पे? In Maharashtra by Maharashtra government. ठीक है, चलो. Okay. Qasim Soleimani, an Iranian general, was the head of which elite force? He was the head of which elite force? Yes, Quds force. ठीक है, Quds, QUDS, Quds force. पर्णिका, ये क्वेश्चंस क्या है? मैं एक कनेक्टिव वे में पढ़ाता हूं, तो वो मैं बार बार लिख नहीं सकता. ठीक है, मतलब मैं एक क्वेश्चन को पढ़ के जो हमने पिछली बार पढ़ा है उसको मैं कनेक्ट करके पढ़ाता हूं इसके लिए. सो इट बिकम्स अ बिग टफ फॉर मी. ठीक है, और मुझे ये बताओ कौन सी कंट्री ने उसके किलिंग के अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट निकाला है फॉर डोनाल्ड ट्रंप? पता चला मेरा क्वेश्चन? ही वॉज फ्रॉम ईरान. कासिम सुलेमानी वॉज फ्रॉम ईरान. तो उनको मार गिराया, तो उनके मर्डर के चार्जेस पे कौन सी कंट्री ने यूएस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट एक डेथ वारंट निकाला है? द आंसर इज ईरान. वेरी गुड गाइस. ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है. ईरान नहीं गौरव, इंटरपोल नहीं, ईरान ने डेथ वारंट निकाला है अगेंस्ट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर किलिंग ऑफ कासिम सुलेमानी. ठीक है, चलो गोइंग अहेड नाउ. Washington DC is situated on bank of which river? Okay गौरव, हाँ, then it is fine. गौरव, तो आपका आंसर एकदम सही है. ये आता है किसी को क्वेश्चन? एनीवन? मैं आपको इसके ऑप्शंस दूंगा, चलो अगर नहीं आएगा तो. ये एक एग्जाम में पूछा था, ठीक है, और एग्जाम में इसके आंसर्स दे रहा हूं मैं आपको. कैसा था एग्जाम में, आप देखो उसके ऑप्शंस क्या थे. ठीक है, अब मुझे बताओ आपको कौन सा आंसर सही लगता है इसमें से. यस गाइस, मैं यही बताने की ट्राई कर रहा हूं आपको. मेथड, देयर इज समथिंग कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, आपको पता होना चाहिए दैट पेरिस इज लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ सीन. ठीक है, नाइल तो इजिप्ट में आया है और डैन्यूब इज अ रिवर इन यूरोप. तो बचा कौन? ये अगर आपको नहीं भी आता है ना, तब भी आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस. ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात? मुझे भी नहीं पता था ऑनेस्टली, जब मैंने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे इतना पता था दैट दिस 3 रिवर्स आर नॉट लोकेटेड इन यूएसए. ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो. इट्स अ गुड वे टू सॉल्व क्वेश्चंस. ठीक है, चलो गोइंग अहेड नाउ. फर्स्ट इंडियन वुमन to win Olympic medal. बताओ. यस गाइस, वेरी गुड, सबने एकदम सही आंसर दिया है. हर नेम वॉज करनाम मल्लेश्वरी. ठीक है, वेरी गुड. वो वेट लिफ्टर थी. ठीक है, शी वॉज अ वेट लिफ्टर. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. चलो गोइंग अहेड.
ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, समझना। हाईएस्ट कमीशन रैंक इन इंडियन नेवी, जैसे आर्मी में हाईएस्ट कमीशन रैंक कौन सा होता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, आप सबको पता है आर्मी के बारे में, आप सबको पता है बिकॉज आप सबने पढ़ पढ़ के थक चुके हो। मुझे आप बताओ कि नेवी में कौन सा हाईएस्ट रैंक होता है? Yes, the answer is Chief of Naval Staff. Chief of Naval Staff. ठीक है? It is a very simple question. Chief of Naval Staff. ठीक है? चलो guys. Yes. Yes. ठीक है? चलो चलो। कौन है अभी प्रेजेंट? कौन है? श्रीकर कमीशन पूछा है, कमीशन। करमबीर सिंह। करमबीर सिंह। ठीक है, बाकी दो को तो आपको पता ही होगा बिकॉज हमने बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, चलो गोइंग अहेड। ये क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता ना तब भी इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। आप लोग ध्यान से पढ़ो, ये मैं आपकी मेथड इंप्रूव करने का ट्राई कर रहा हूं। हाउ डू यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आपके लिए सामने डाल रहा हूं। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता होगा ना तब भी ये आंसर आना चाहिए। हाँ, आप सबने सही आंसर दिया है बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि यहां पे कर्नाटक की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सुंदरबन लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, जिम कॉर्बेट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, गिर कहां पे लोकेटेड है? गुजरात में। तो बचा कौन? बंदीपुर। ठीक है, सो इवन दो यू डोंट नो द क्वेश्चन और आंसर, लेकिन आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड नॉर्मल सोचने से भी कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन ना पता चले ना तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा फोकस हमेशा ऑप्शंस पे देना, काम हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड गाइस, बंदीपुर। ठीक है, चलो गोइंग अहेड। लेडी विद द लैम्प, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले हफ्ते, एक एग्जाम हुई थी उसमें। ये मैंने आपको 1000 बार पढ़ाया है। ठीक है, कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आरुषि, मदर टेरेसा कहां से? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैंने आपको बताया था दैट शी यूज्ड टू सर्व पीपल विद लैम्प इन वॉर्स। ठीक है, खुशी, एक्सीलेंट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन यहां पे कर लो जितना भी करना है। ठीक है, यस शी वाज अ नर्स। यस शी वाज अ नर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज एसोसिएटेड विथ विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज एसोसिएटेड with which British Governor General? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं झांसी नहीं दूंगी। ठीक है, याद करो कंगना रनौत का मूवी। द आंसर इज लॉर्ड डैलहाउसी। लॉर्ड डैलहाउसी। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तब इंडिया का वाइसरॉय कौन था? जब पार्टीशन हुआ तब हमारा इंडिया का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड लिटन तो बहुत पहले थे, लॉर्ड कैनिंग भी बहुत पहले थे, 1861 में थे लॉर्ड कैनिंग तो। The answer is Lord Curzon, guys. Lord Curzon.
ठीक है, ड्यू टू विच इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडिया। कौन सा कांड हुआ था जिसके कारण गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, चौरी चौरा, चौरी चौरा इंसिडेंट। सबसे पहला इंडिपेंडेंस डे कब मनाया गया था? खुशी, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। थोड़ा सोचो, लाहौर में एक डिक्लेरेशन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन कांग्रेस सेशन एट लाहौर, और सबसे पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था 1930, 26 जनवरी, 26 जनवरी 1930। यस, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन। ठीक है, वेरी वेरी गुड गाइस, वेरी वेरी गुड। ठीक है, चलो, which was the new party that was formed by Subhash Chandra Bose after he quit the Indian National Congress? Very good, forward bloc, forward bloc is the answer। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर 1 कब शुरू हुई थी? आन्या, इट वॉज फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी वॉज फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज फ्रॉम 1914 टू 1918। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, वी आर डन फॉर द डे। जिनकी एग्जाम आ रही है प्लीज स्टडी हार्ड। ठीक है।